शिक्षा संस्थान यहाँ चल रही है, तो आप लोगों से कहा कि अपनी जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको आचरण में ढाल लेना, क्रिया में लाने का नाम शिक्षा है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण संगोष्ठी है। यहाँ आप शिक्षक हैं, हमारे यहाँ शिक्षक कहा गया वो कि जो ज्ञान के साथ संस्कार दे। तो आप सच्चे शिक्षक बनना और अपने एक दूसरे को ऐसा प्रेरणा दे करके चलना कि वह अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है दुर्गुणों को सद्गुणों में बदलना। ये शिक्षक का काम है और यही शिक्षा का कार्य है। सो शिक्षा शिक्षक दे, और ये निश्चित बात है वो शिक्षक जब शिक्षा देता है तो आप धर्म की शिक्षा देते हैं। अभी एक सज्जन आए थे यहाँ, उन्होंने कहा महाराज ऐसी भी शिक्षा हो कि बच्चे क्या करें, अपने जीवन निर्वाह का कैसे कार्य करें। सो मानव मूल्य की शिक्षा आज जरूरी है। मानव मूल्य की शिक्षा क्या कहलाती है? मानव मूल्य की शिक्षा का अर्थ है कि तुम्हारा जीवन, मानव जीवन मूल्यवान बन जाए। ये भाव, अगले भाव में स्वर्ग नरक नहीं देखा, हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, लेकिन हमारा मानव जीवन मूल्यवान बन जाए। वो कैसे होगा? उसके लिए हमें जीवन जीने की कला, पैसा कमाने की कला, रिश्ते मजबूत बनाने की कला, समाज में उठने बैठने की कला, खाने पीने की कला, व्यवसाय करने की कला, ऑफिस में जा कर के वहाँ पर बात करने की कला, न्याय नीति की कला, कर्तव्य परायणता की कला, नैतिकता की कला और श्रद्धा समर्पण भक्ति एकता की कला का नाम है मानव जीवन के मूल्य की शिक्षा। करिए मानव मूल्य कैसे मूल्यवान हो सकता, हमारा ये जीवन कैसे मूल्यवान बने। बस ये आज का ये युग चाह रहा, आज के युवा यही चाहते कि हमें मंदिर से कुछ नहीं मिलना, भगवान हमें कुछ देने वाले नहीं, हमने स्वर्ग नरक देखा नहीं, क्या होने वाला। जितने धर्म करने वाले वो गुस्सा ज्यादा करते, वो परेशान रहते, वो बीमार रहते, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो वर्तमान की बात करो। इसलिए जितने शिक्षक हैं वो शिक्षा दें, तो मानव जीवन को मूल्यवान बनाने की शिक्षा दें, उनके लिए समाज उत्थान की शिक्षा दें। और बेटा कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे भोजन करना, कैसे पानी पीना, कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे बात करना, कैसे आपस में एक दूसरे से विनय करना, ऑफिस में जाकर के क्या क्रिया करना, मंदिर में जाके क्या क्रिया करना, सभा में बैठ करके कैसी क्रिया करना, अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे क्रिया करना, न्याय नीति का कैसे पालन करना, तुम्हें कर्तव्य परायण कैसे होना है, नैतिक बन करके, निष्ठावान बन करके तुम्हें अपना विश्वास सबको कैसे जीतना है। ये शिक्षा आप उन बच्चों को दीजिए, पाठशाला में ये जरूरी है। सागर जिले में एक कर्रापुर एक छोटा सा गांव है जहां से कम 5 IAS IPS अफसर हैं एक गांव से, और गांव में कुल 25 से 30 घर हैं। सुधीर जैन हैं अभी कमिश्नर भोपाल में, उनसे आप मिलिए, वो भी उसी पाठशाला में पढ़े। तो वो पाठशाला में जो एक मास्टर थी, दादी स्कूल में पढ़ाने वाली, वो सब बच्चों को डंडा लेकर के घर घर जाती थी। क्यों? चलना नहीं, चल पाठशाला चल। क्या तुम जाते हो? और वहां घेर करके बैठती, और ऐसे नहीं बस 15 मिनट पढ़ाती धर्म का, और ज्यादा नहीं पढ़ाती, 20 मिनट पढ़ाती बस। उसको कहती वो उन बच्चों को, देखो तुम्हें कभी दारू नहीं पीना, तुम्हें शराब नहीं पीना, तुम्हें अंडे नहीं खाना, तुम्हारे लिए कभी
अदवा तदवा नहीं बोलना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, एक खाने से ये होता है, एक खाने से ये होता है, ऐसा बैठने से ये होता है। तुम पढ़ोगे तो देखो कलेक्टर आता है, उसकी कार होती है, उसके पीछे पुलिस होती है, कितनी सुरक्षा होती है, उनको ड्रेस मिलती है, उनके लिए सब लोग सलूट करते हैं, सारे गांव के लोग डर जाते, आप लोग घर में घुस जाते, देखो कितना महत्व होता है उनका। तुम्हें वो बनना है। देखो एक नेता आता, सारे लोग उसकी तैयारी करते, कितना मान सम्मान करते। तुम ऐसे व्यक्ति बनना है। तुम यदि मोबाइल चलाओगे तो तुम ऐसे बन पाओगे क्या? तुम यहां खेल कूद खोलोगे, वो तुम्हारे वो देखोगे कार्टून वगैरह, तो तुम क्या कार्टून नहीं तो बन पाओगे, क्या बनोगे? इसलिए नहीं। फिर इसके बाद जब परीक्षाएं होती उस समय यदि 10 क्लास के बच्चे हैं तो 10 क्लास वो अलग अलग लेती। आज 5वीं कक्षा की परीक्षा है तो 5वीं कक्षा की परीक्षा के बच्चों का पेपर तैयार करवाती। कौन कौन प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर क्या होंगे, तुम्हें कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा, पाठशाला बंद नहीं करते, वो ट्यूशन का काम पाठशाला में कर देती। सो अपने आप उनके माँ बाप थप्पड़ मार मार करके भेजते, जाओ वो दादी पढ़ा रही ना, तुम्हें जाओ वहां जाना है। धर्म 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 करके जैसे रोटी खाते खाते आदमी एक प्रकार से बोर हो जाता है, रुचता नहीं, तो कभी पराठा चाहिए, कभी इडली चाहिए, कभी डोसा चाहिए, कभी बालूशाही चाहिए, कभी उसके लिए पूड़ी चाहिए, अलग अलग आइटम चाहिए हैं। इसी प्रकार उनके लिए भी अलग अलग आइटम चाहिए। तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसा भी कार्य करें, अकेले रट्टू तोता मत बनाना, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देना, क्योंकि हमें मूर्ख को विद्वान बनाना है। और मूर्ख के चिन्ह कितने होते? 5। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्वो दुर्वचनी तथा हटी अप्रियवादी चा परोक्तम नैव मन्यते। अर्थात मूर्ख वही है जो सबसे पहले अहंकार करता, मैं पढ़ाती हूं ना, मैं बहुत बड़ी हूं ना, मैं तुम समझते नहीं, मेरा मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, मैं अब कल से नहीं आऊंगी। मतलब तुम अब मूर्ख की श्रेणी में आ गए, भले शिक्षक हो। इसलिए अहंकार नहीं। हमारे संघ में देखा, तुम बुलाने आओ या ना आओ, कोई साधु के पास अहंकार नहीं, वे खुद आके बैठ जाते। आप तो किसी भी साधु के पास जाइए, ये सरलता सहजता ये हमने गुरुवर विद्यासागर अभिनंदन सागर जी महाराज से सीखी है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को मैंने देखा, 3 बजे घड़ी हुई कि 3 बज गए, बस उठे, लघु संघ का गए, अपना कमंडल उठा करके, और उसके बाद में वहाँ अपने कमरे में आए, हाथ धोया, और उसके बाद अपने हाथ से खुद पुस्तक उठाई। कोई जाए ना जाए, वे जा करके पहले मंच पर बैठ जाते थे बिना बुलाए। इतने बड़े आचार्य राज वार्तिक वगैरह जब पढ़ाते थे, हमने खुद अपने हाथ से, फिर हम लोग छीनते थे महाराज से, नहीं 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 हम ले जाएंगे। बोले पहले क्यों नहीं आए? अब नहीं दूंगा। कभी कभी हट कर जाते, बच्चों की हट होती ना, राज हट, बाल हट, त्रिया हट और साधु हट। हट 4 प्रकार की होती हैं। तो ये कहा गया कि एक गर्व नहीं करना चाहिए किसी भी शिक्षक को, यदि करते हो तो मूर्ख की श्रेणी में हो। दूसरा दुर्वचनी, कभी दुर्वचन मत बोलो, बच्चों को डांट कर नहीं बोलो, उन बच्चों को प्यार से समझाओ। डांट करके बोलोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, वो बिगड़ जाएंगे और ज़्यादा। इसलिए अपने मुख से कभी बुरे वचन नहीं बोलना। और नारी तो वही है ना अरी, जिसका कोई शत्रु ना हो, और शत्रु बनते हैं दुर्वचन बोलने से। इसलिए हमेशा नारी प्रियम बदा हुआ करती है, प्रिय प्रिय मीठे मीठे वचन ही उसके मुख से निकलते हैं। कभी कड़वे शब्द तो नारी के मुख से निकलते ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। डंडा भी पड़ रहा है। सच्ची समर्पित नारी कौन है, ये ध्यान रखना। वो है कि पति पीठ पे डंडा भी मार रहा है तो भी वो चरणों में पड़ी है, तो भी वो चरणों में पड़ी है, भाग नहीं रही। वो नहीं कि यहाँ दफना दे,
आज की नारी तो अपने पति को जिंदा दफना रही है। सोचिए, विचार करिए, वो जाकर के पटक पटक के मार रही, क्या करो? कौन सी शिक्षा चल रही है? इसलिए आज पाठशालाओं की जरूरत है। और हे जैनियों, एक ध्यान और रखना, हम भले पाठशाला चला रहे, इतनी शिक्षा दे रहे, जिन जिन लड़कियों को अच्छे ढंग से तुमने पढ़ाया है और सर्विस करने के लिए भेज दिया गया है, उनमें 65% लड़कियां जैन समाज में शादी नहीं कर रही। अब 65% जब नारी लड़की शादी नहीं करेगी तो इतने 65% बच्चे कुंवारे बैठेंगे कि नहीं? और तुम यदि दूसरी समाज से लाओगे तो घर के संस्कार बिगड़ेंगे कि नहीं? धर्म कर्म सब बिगड़ेगा कि नहीं? तो विनाश कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि मूर्ख के 5 चिन्ह, पहला है वो गर्व करता है तो मूर्ख है। दूसरा दुर्वचन बोलता है तो वह मूर्ख है। जो हठग्राही, हर चीज में हट करता है, ये लाभ नहीं तो नहीं, बस नाराज हो जाएगा, मुंह बना लेगा, देखेगा नहीं, बात नहीं करेगा, ये हटबाजीता ठीक नहीं। यदि हटबाजी हो तुम तो मूर्ख की श्रेणी में आओगे। अप्रियवादी मतलब क्या हो गया? देखिए, दुर्वचन अलग है और अप्रियवादी का अर्थ होगा वाद विवाद करना, हर चीज में झगड़े बहस करना। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अरे भैया, तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? जो हो गया सो हो गया। हर चीज में एक शिक्षा लो माताओं, तुम लोग जितने शिक्षक बने बैठे हैं। क्या आपको मालूम हो कि एक न्यूटन नाम का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। अब उसकी पत्नी वहां पर आई और कहती है, ये घड़ी रखी है और ये आलू रखे हैं, आप 10 मिनट बाद घड़ी में देख लो, ये आलू उस पानी गर्म हो जाएगा, उसमें डाल देना। अब जैसे वो पत्नी गई और क्या देखती वहां पर, जब आधा घंटे बाद लौट के आई कि घड़ी पानी में उबल रही है और आलू बाहर रखे हुए। तो उसने 1000 बातें सुनाई। किसको? अपने पति को 1000 बातें सुनाई। लेकिन वो लगा 700 बार फेल हुआ अपने कार्य में, तब जाके वह सफल हुआ। तुम तो थोड़े में छोड़ देते हो, नहीं हमें नहीं करना। लेकिन उसने 700 बार प्रयोग में फेल होने के बाद सफलता प्राप्त करी। उसकी धुन सवार थी उसमें। तो वहां पर वो कहते हैं, तुम पागल हो, तुम ऐसे हो। तो हर चीज के लिए बोले, तुम पागल, आई एग्री विद यू। तुम मूर्ख, आई एग्री विद यू। हर चीज के लिए मैं तुम्हारी बात से सहमत, मैं तुम्हारी बात से सहमत, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। अब इतने में वो नौकर भी खड़ा था, वो भी खड़े थे, देख रहे थे। सो बोले, तुम्हारे ऊपर जूं भी नहीं रहेगा, कुछ असर नहीं पड़ा? तो बोले, आप कब से खड़ी, हमें तो पता ही नहीं आप क्या बोल रही और हमने क्या बोला। मतलब उन बातों पर ध्यान ही नहीं देना कि क्या हो रहा है, तब जा करके वो वहां वाद विवाद रुकते हैं। सो आप इसके बाद परोक्तम चा, यदि किसी ने परोपकार किया तो उस परोपकार को नहीं भूलना और परोपकार करने वाले के ऊपर भी परोपकार करना, ये हमेशा ध्यान रखना। बाकी बात, समय बहुत हो गया है, इसलिए हम आपसे इतना ही कहेंगे कि सच्चे शिक्षक बनो। सच्चा शिक्षक वही है जो अनर्थ से बचाए, परमार्थ में लगाए, ज्ञान और श्रद्धा की आंख खोले, अपनी भी पर की भी चारित्र और संयम की डोर से स्वयं बंधे, दूसरों को बांधे। वो अपना ज्ञान का, संयम का दीपक स्वयं जलाए, दूसरे उन बच्चों को भी जलाए जो स्वयं जनरेटर बन करके अपने अंदर करंट पैदा करे और उन बच्चों के दिलों में भी वह संयम की, ज्ञान की करंट पैदा कर दे, जो हमेशा धर्म, देश, समाज के उत्थान की बात करे, जो हमेशा संस्कारवान बन जाए और दूसरों को बनाए। ऐसा वह शिक्षक होता है। ऐसे शिक्षक बहुत कम मिल पाते हैं।
आप लोग वैसे शिक्षक हैं जो होना चाहिए, इनके लिए बताना है कि पाठशाला क्या है, पाठशाला की आवश्यकता क्यों है, पाठशाला के आकर्षण के सूत्र क्या हैं, पाठशाला संचालन के सूत्र क्या हैं, समाज की भूमिका क्या होती है, शिक्षकों की भूमिका क्या है, अभिभावक की भूमिका क्या है, इस बात को लेकर के हमें समझना है। बस इतना ही कहूँगा कि पाठशाला की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि आज गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई और आज पाश्चात्य संस्कृति आ गई है। अब घा घर का नहीं पढ़ाया जाता है, अब गा गधे का पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर वहाँ पर माँ मंदिर का नहीं पढ़ाया जाता, माँ मछली का पढ़ाया जाता है, माँ मामा का नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए हमें पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई। आज मोबाइल आदि का ज़माना है, उससे बचाने के लिए पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई। हमारी इतिहास, संस्कृति और संस्कारों का जो ह्रास हो रहा है उसको बचाने के लिए हमें पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई। जो हमारे नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं उनको बचाने के लिए पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई। आज जो यहाँ पर अर्थकरी विद्या हो गई, परमार्थकरी विद्या समाप्त हो गई, उसके लिए हमारे लिए पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई है। आज जो खान पान रहन सहन में जो बदलाव आया है उसको बचाने के लिए हमारे लिए पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और इसके अलावा वे अपनी आत्महत्या की ओर भी बढ़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमें पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई। और इस पाठशाला के लिए सबसे पहले समाज की भूमिका ये बनती है कि समाज घर घर जाए, बच्चों को प्रोत्साहित करे, उन शिक्षकों को प्रोत्साहित करे और इसके अलावा वो स्वयं अपने इस पाठशाला में आए और फंड जमा करे, प्रेरणा दे, जहाँ जिसको जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करे। और अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि वे हमेशा अपने बच्चों को पाठशाला भेजें और उन शिक्षकों को भी प्रोत्साहित करें जो आपके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और उनके मान सम्मान का भी पूरा ध्यान रखें। और शिक्षक स्वयं समय के पाबंदी बने, स्वयं अध्ययन करें, अपने भविष्य का निर्माण करें और दूसरों का भी कराएं, अनर्थ से बचाएं, परमार्थ में लगाएं। बोलो महावीर भगवान की।